CEW 104 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज हम मेटल कंड्यूट पर चूड़ियां बनाने का और 5 सेंटीमीटर कंड्यूट निपल तैयार करने का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करने में हम इन औजारों को प्रयोग में लाएंगे। कंड्यूट स्टॉक एंड डाई सेट, एडजस्टेबल रेंच, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, हैक्सॉ फ्रेम, हैक्सॉ ब्लेड, पाइप वाइज, व स्केल आदि। इस अभ्यास को करने में हम निम्न सामान को भी प्रयोग में लाएंगे। मेटल कंड्यूट हैवी गेज, जंक्शन बॉक्स, ऑयल केन, कॉटन वेस्ट आदि। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कंड्यूट के एक सिरे को पाइप वाइज के जबड़े से 15 सेंटीमीटर बाहर रखकर इस प्रकार कसें। अब रेती द्वारा कंड्यूट के सिरे को इस प्रकार टेपर करें। अब स्टॉक और डाई सेट को साफ करके ठीक साइज की डाई और गाइड को पाइप के साइज के अनुसार सही तरीके से फिक्स करें। अब डाई की टेपर साइड को कंड्यूट के टेपर सिरे पर रखें। डाई ना तो ज्यादा ढीली ही हो
और ना ही ज्यादा कसी होनी चाहिए। अब कंड्यूट पर ऑयल की 2-3 बूंद डालकर डाई के एडजस्टिंग स्क्रू को कसें व स्टॉक हैंडल के दोनों सिरों को पकड़कर कंड्यूट पर अंदर की तरफ दबाव देते हुए क्लॉकवाइज दिशा में 1/4 इस प्रकार घुमाएं। तत्पश्चात स्टॉक हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए आगे की ओर इस प्रकार बढ़ें। अब कुछ चक्करों के बाद लोहे के बुरादे को साफ करें और चूड़ियां काटने के लिए ऑयल की कुछ बूंदें डालें। लगभग 12 मिलीमीटर की चूड़ियों के बाद डाई सेट को बाहर निकालें। अब फिर दोबारा डाई के एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करें और उपरोक्त क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। व जंक्शन बॉक्स व अन्य कोई उपसाधन लगाकर कंड्यूट पाइप पर कसें व चूड़ियां अर्थात थ्रेड्स को चेक करें।
निपिल तैयार करने के लिए भी उपरोक्त विधि द्वारा 5 सेंटीमीटर लंबी चूड़ियां बनाकर इस अभ्यास में हमें इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। डाई की टेपर साइड को कंड्यूट की तरफ रखना चाहिए। डाई सेट को कंड्यूट के लंबवत रखना चाहिए। डाई का साइज कंड्यूट के साइज के अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात आधे इंच के कंड्यूट पाइप के साथ आधे इंच का डाई सेट लगेगा। इसी प्रकार 1.25 इंच के कंड्यूट के साथ 1.25 इंच का डाई सेट लगेगा। चूड़ियां अर्थात थ्रेड्स बनाते समय कटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके कसना चाहिए, अन्यथा पाइप टूट सकता है। कार्य समाप्त होने के बाद स्टॉक और डाई को साफ करके रखना चाहिए।